एक रिश्ता होता है पति पत्नी का जो कि विश्वास से भरा होता है, और एक रिश्ता होता है भाई बहन का जो कि पवित्रता का मिसाल होता है। आज की कहानी में दोनों रिश्ते टूटते हैं, दोनों हद पार करते हैं। इसी बीच एक की कत्ल हो जाती है, और जब इस कत्ल का खुलासा पुलिस अपने अंदाज में करती है और जब जज साहब अपना निर्णय सुनाते हैं तो वाकई में लोग चौंक जाते हैं, और लोगों को आश्चर्य भी होता है कि दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है हरियाणा प्रदेश का पानीपत एक जिला लगता है। यहीं पर धूपनगर एक इलाका लगता है। यहीं पर एक परिवार रहता है। 4 भाई होते हैं। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन फिर भी चारों भाई खुश रहते थे। जैसे भी थे अच्छे से रहते थे, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से चारों भाई अलग अलग जगह पे अपना अपना काम करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। इसी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अनिल होता है, जिसकी उम्र 26 साल होती है। इसकी पत्नी होती है जिसका नाम संगीता होता है। ये भी अपना जीवन पालन पोषण कर रहे थे। धूप सिंह नगर एक इलाका है, यहीं पर एक कंपनी है। इसी कंपनी में अनिल काम किया करता है। अपने माँ बाप और पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। सभी लोग जितना भी था, बहुत ज्यादा पैसा तो था नहीं, लेकिन जितने में भी थे खुश थे। भाई भी खुश थे कि चलो एक भाई है जो कि सभी का ख्याल रख रहा है, माँ बाप का भी ख्याल रख रहा है। तो जो और 3 भाई थे उन्हें भी कोई टेंशन नहीं था कि चलो मम्मी पापा एक भाई के साथ हैं तो हम लोग भी अच्छे से कमा रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था, जिंदगी खुशहाल तरीके से चल रही थी। लेकिन एक समय आता है, वो तारीख होती है 26 अक्टूबर 2020 को। अनिल कंपनी से काम करके शाम को आता है तो बाकायदे जैसे ही घर पहुंचता है मम्मी पापा से मिलता है, अपने पत्नी से मिलता है। सब कुछ सही था। शाम को खाना खाता है, स्वस्थ बाकायदे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद शाम को सो जाता है। शाम को टाइम से ही सोता है। सुबह उठते हैं सब लोग, मम्मी पापा उठ जाते हैं सुबह। अनिल भी अक्सर 4 बजे भोर में ही उठ जाया करता था, घूमता था। उसके बाद नहाता धोता कंपनी में फिर से काम करने चला जाता था। लेकिन इस दिन उसकी पत्नी संगीता भी उठ जाती है 4 बजे। उसके मम्मी पापा यानी अनिल के माँ पिता जो थे वो भी उठ जाते हैं टाइम से, लेकिन अनिल अभी तक नहीं सोकर उठा था। पत्नी को लगता है कि शायद कल थक गए होंगे कंपनी में, आज लेट तक सो रहे हैं। धीरे धीरे 6:30 बज जाता है। अब इधर जो अनिल के पिताजी थे वो बोले कि अभी तक अनिल उठा नहीं, ड्यूटी नहीं जाएगा क्या, क्या हुआ है? तो संगीता बोलती है शायद थक गए होंगे। फिर संगीता बोलती है अच्छा जाती हूँ, उठाती हूँ उन्हें। जब जाती है संगीता, उन्हें उठाने की कोशिश करती है तो वो सो रहा था, बिल्कुल उठने का नाम नहीं ले रहा था। संगीता को कुछ अजीब जैसा लगता है। वो चीखती है और अपने सास ससुर को बुलाती है। उसके सास ससुर आते हैं, वो भी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठ नहीं रहा था। तब तक उसकी गर्दन, ऐसा लगता है कि गर्दन में जैसे जान ही न हो, झूल जाती है पूरी तरीके से। रोने लगते हैं। सबको अजीब जैसा लगता है क्योंकि सांसें भी नहीं चल रही थी। अब जब रोने लगते हैं तो गांव के भी जो आसपास के लोग थे दौड़ करके आ जाते हैं, और तभी उन्हीं में से सब देखते हैं। एक बोलता है कि ये तो खत्म हो चुके हैं, दुनिया में नहीं रहे। जब इस तरीके से सुनते हैं, संगीता चीख चीख करके रोना शुरू कर देती है। इसी में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस लाश को कस्टडी में ले लेती है। पुलिस उस लाश को कस्टडी में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है कि आखिर ये मैटर हुआ कैसे। जब एक व्यक्ति स्वस्थ था, ड्यूटी करके आता है, और शाम को अचानक इसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि कहीं चोट के निशान भी नहीं थे, इसलिए पुलिस को ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस जांच कर रही थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अनिल के माता पिता से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, शाम को आया था तो मेरे से बात किया, उसके बाद लेटा। सुबह मैंने अपने बहू से बोला कि जाओ उसको उठाओ, तो गई तो बुलाई। हम लोग दौड़ते हुए गए, फिर गांव वाले आए। पूरा मैटर अनिल के माता पिता बताते हैं। फिर अनिल के पत्नी यानी संगीता से पूछताछ पुलिस करती है। जब संगीता से पुलिस पूछताछ करती है तो संगीता बताती है कि शाम को हमें ऐसा लग रहा था
कुछ आहट जैसा लग रहा था कि कोई आया था, लेकिन मैं सोची ऐसा ही होगा कुछ। लेकिन सुबह मैंने उठी और काम में लग गई, फिर मैंने गई देखी, हम सोचे क्यों लेट हो रहा है, गए देखे तो इस तरीके से स्थिति थी, हमें ज्यादा पता नहीं। कुछ ऐसी बातों से पुलिस को संगीता पे डाउट हो जाता है। अब पुलिस संगीता से और बातों को घुमा फिरा करके जब पूछना शुरू करती है तो संगीता बातों बातों में फंस जाती है। जब फंस जाती है तो पुलिस और अपने तरीके से पूछना स्टार्ट करती है, लेकिन संगीता ऐसा कुछ बता नहीं रही थी जिससे पुलिस को लगे कि इसने कुछ ऐसा किया है। अब पुलिस संगीता से थोड़ा सख्ती में पेश आती है, और जब सख्ती में पेश आती है तो संगीता कबूल कर लेती है, बोलती है इस कत्ल में मैं ही शामिल हूं, मैंने ही कत्ल किया है और करवाया भी है। जब इस तरीके से सुनते हैं तो सभी के हाथ पैर सन्न हो जाते हैं कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की इस तरीके से कैसे कर सकती है। अब पुलिस उससे कहानी पूछना शुरू करती कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। तब संगीता जो कहानी बताती है वाकई में चौंकाने वाला होता है। संगीता बताती है कि मेरा एक चचेरा भाई जिसका नाम सचिन है, मेरी जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही मेरा उससे संबंध था। हम दोनों दोस्त थे, हम दोनों रिलेशन में थे, साथ में उठते बैठते, साथ में रहते थे, शारीरिक संबंध भी बनाते थे। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन भाई बहन का रिश्ता था तो हम लोग शादी नहीं कर सकते थे। इधर बीच में मेरी शादी हो जाती है अनिल से, लेकिन फिर भी हम लोग मिलते थे, वो भी आ जाया करता था, हम भी जाते थे, जब भी मायके जाते थे तब भी मिलते थे। भाई बहन का रिश्ता था तो कोई डाउट भी नहीं कर पाता था। उधर सचिन हमारे घर भी आ जाया करता था तो किसी को ऐसा लगता नहीं था कि सचिन से ऐसा कुछ है, क्योंकि भाई था तो आ जाता था मेरे रूम में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। बीच में मेरे 2 बच्चे भी हो जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इधर जब मैं सचिन से बात करती थी तो अनिल को ऐसा लगता था कि आखिर ये किससे घंटों बात करती है। तो अनिल डाउट करना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि कोई होगा, लेकिन अनिल कोई ऐसा कुछ उसे पता नहीं हो पा रहा था कि आखिर है कौन, किससे बात कर रही है। अनिल पता करने की कोशिश करता है लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं हो पा रहा था। उसकी मोबाइल खंगालती तो घर उसके मायके के लोग या फिर इससे सचिन से बात होती थी, तो सचिन पे तो बिल्कुल डाउट ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सचिन एक प्रकार से भाई था, चचेरा भाई, तो भाई समझ करके सोचते थे कि बात होता होगा। अब अनिल बार बार जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखता है कि जो सचिन है इससे घंटों घंटों बात होती है संगीता की। अब ये निगरानी करना शुरू कर देता है तो देखता है कि वीडियो कॉलिंग में एक भाई बहन ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे एक पति पत्नी हो। जब इस तरीके से देखता है अनिल तो अपने पत्नी पे डाउट करना शुरू कर देता है। कभी कभी ऐसा होता कि जब अनिल आ जाता और संगीता उस सचिन से बात करती रहती तो फोन अचानक काट देती, जब पूछता कौन है तो बोलता कोई नहीं। इस तरीके से जब जवाब देता तो अनिल को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है। जब डाउट होता है तो वो संगीता का फोन छीन लेता है और पाबंदी लगा देता है बात करने के लिए, मायके भी नहीं जाने देता है। जब इस तरीके से पाबंदियां लग जाती है तो अब संगीता और सचिन मिल नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जब नहीं मिल पा रहे थे तो दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि इस अनिल को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो हम लोग हमेशा के लिए मिल सकते हैं। अब संगीता अपने बॉयफ्रेंड, भाई भी था बॉयफ्रेंड भी था, सचिन से बताती है, बोलती है इस अनिल को ही रास्ते से हटाओ तभी हम दोनों मिल पाएंगे। अब दोनों प्लानिंग बनाते हैं, तभी एक समय आता है, एक टाइम आता है 26 अक्टूबर 2020 को, जब अनिल ड्यूटी से आता है, शाम को सो जाता है। तभी ये पहले से ही सचिन को बता रखी थी, दरवाजा खोल रखी थी। सचिन रात में अंदर आ जाता है 12 बजे रात, और इधर ये थका तो था ही, कंपनी से आया था अनिल तो सो गया था। इधर संगीता और सचिन दोनों एक तौलिए से उसके गले को दाब देते हैं और अनिल की मृत्यु हो जाती है। तो तौलिया था तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि उसके गले में कुछ दाग जैसा निशान तो था नहीं, इसलिए घर वाले भी नहीं डाउट कर पा रहे थे। लेकिन जो रिपोर्ट में आया था उसमें अंदर की हड्डी टूट गई थी, गर्दन वाली। रिपोर्ट में स्पष्ट पता हो रहा था कि गला दाब के हत्या हुआ है। तो इस तरीके से जब मामला बताती है संगीता पुलिस वालों से, पुलिस उसके ही बयान पे संगीता और सचिन को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस को इनको सजा दिलाना था कि इन्हें हर हाल में ऐसा सजा दिलाया जाए
ताकि आइंदा कोई और ऐसा न कर सके। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि संगीता कोर्ट में जाकर के अपना बयान बदल दे, फिर पुलिस क्या करती? उसके लिए पुलिस सबूत जुटाना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो इनका रिकॉर्ड भी लिया जाता है जो बोलती हैं। उसके बाद पुलिस सबूत सबूत इस तरीके से जुटा रही थी कि ये लोग जब सचिन और संगीता उससे अनिल से जब कर रहे थे, मार रहे थे उसको, तो भाई नाखून लग रहा था, क्योंकि जो अगला व्यक्ति खत्म होने वाला था वो भी तो अपना वार किया था। तो नाखून के सैंपल लिए गए, दोनों के डीएनए लिए गए कि हाँ इन भाई बहन में दोनों में सच में रिश्ता है, और कॉल डिटेल दोनों की ली गई, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो था ही। इसी तरीके से पुलिस एक एक करके नाखून का जो भी था, जितने जगह घाव लगा था, सभी का एक एक सैंपल लिया गया। लगभग 22 सबूत जुटाए गए। उसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। ये मामला 3 साल लगभग लग गया, और 3 साल बाद 22 सितंबर 2023 को दोनों कोर्ट में जब पेश हुए, तो जज साहब थे सुदेश कुमार शर्मा, वही सुनवाई कर रहे थे। तो सबसे पहले 320 एक धारा होता है जिसमें उम्र कैद की सजा होती है। तो इन लोगों को पहले से अनुमान लग गया था कि उम्र कैद की सजा मिलेगी। तो जो ये वकील थे सचिन का, संगीता का जो भी वकील था, वो वकील कोशिश करता है कि इन्हें उम्र कैद का सजा तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि इनकी सजा कम हो जाए। तो जो सचिन होता है ये बोलता है मैं अकेला हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं अपने मम्मी पापा का अकेला हूं, माँ बाप का कोई सेवा करने वाला नहीं रह जाएगा अगर हमें उम्र कैद की हो जाएगी। इधर संगीता भी अपने सफाई में बोलती है कि मेरे पति तो खत्म ही हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, इनका कौन सहारा होगा। इस तरीके से गिड़गिड़ाते हैं, अपनी मजबूरी बताते हैं ताकि इनकी जो भी सजा है कम हो जाए। लेकिन जो सुदेश कुमार शर्मा होते हैं जज, वो बोलते हैं अभी तक जो क्राइम होते आ रहे हैं यही कारण है जो हमारे जज जो होते हैं इनकी सजा में नॉर्मल कर देते हैं, यानी रियायत बरत देते हैं। यही कारण है कि लगातार क्राइम बढ़ रहा है। अगर सजा में रियायत न बरती जाए तो ये जो क्राइम है वाकई में रुक जाएगा। इसलिए जो तुम लोगों ने किया है ये वाकई में माफ करने लायक नहीं है। इसलिए दोनों को उम्र कैद की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना सजा सुनाई जाती है। अगर 25,000 जुर्माना नहीं देते हैं तो जो उम्र कैद होती है 25 साल की, इसमें 3 साल और सजा बढ़ा दी जाएगी। जब सुदेश कुमार शर्मा इस तरीके से सुनवाई करते हैं तो लोगों को भी वाकई में यकीन होता है कि बहुत अच्छा सुनवाई हुआ, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है जो कि रिश्तों का भी ख्याल न करें और कुछ इस हद तक गिर जाए जो वाकई में शर्मनाक हो। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।